हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि लास्ट क्लास मैंने आपको 11th में जेनरेशन ऑफ वाउचर बताया था। लास्ट क्लास मैंने आपका 11th वाले में एक क्लास में मैंने खत्म कर दिया था, जेनरेशन ऑफ वाउचर बताए थे और यह बोले थे कि नेक्स्ट क्लास आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू करने वाला हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यार सीए फाउंडेशन में भी पढ़ना है आपको, इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और साथ साथ ना जो आप लोग बोलते हैं कि सर डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है और बोथ साइड ऑलवेज भी इक्वल, डेबिट बराबर क्रेडिट, तो यह जो आपका कॉन्सेप्ट है यह आपको इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, पूरा वीडियोस देखेंगे। और अभी तक आपने यार चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार यह गलत बात है। शेयर करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे, सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, अकाउंटिंग इक्वेशन समझते हैं कि होता क्या है। हाँ बच्चे, सबसे पहले टर्म है कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। देखिए, बात करें यार कि हम लोग यह पढ़े थे कि अकाउंट्स में डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। हमारा अकाउंटिंग जो होता है वह डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करता है। एक साइड डेबिट साइड और दूसरा आपका क्रेडिट साइड, तो दोनों साइड आपके इक्वल ही होते हैं, मतलब आपके दोनों साइड डेबिट साइड बराबर क्रेडिट साइड। अगर यह कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो हो रहा है, नहीं बराबर है डेबिट बराबर क्रेडिट, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा अकाउंटिंग कैलकुलेशन जो है वह गलत होगा। वह हमारा अकाउंटिंग कैलकुलेशन क्या होगा? गलत होगा। यहां देखिएगा, द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल्सो कॉल्ड द बैलेंस शीट इक्वेशन इज द foundation for the double entry bookkeeping system and the cornerstone of the entire accounting science। समझिए क्या होता है कि हमारा बैलेंस शीट इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। हमारा जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यार बैलेंस शीट में दो साइड देखने को मिलता है। पहला साइड आपका लाइबिलिटीज और दूसरा आपका एसेट साइड। तो लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स, यह बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपके लाइबिलिटी साइड इक्वल टू एसेट साइड होते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट यहां देखने को मिलता है। ठीक है, like any equation, each side will always be equal in the accounting equation. Every transaction will have a debit side and credit entry, and the total debit left side will equal to the total credit side। क्या होता है कि हमारा जो डेबिट साइड है और वह क्रेडिट साइड जो हमारा है वह ऑलवेज भी इक्वल होगा। अभी अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के बारे में बात करें तो समझिएगा, बैलेंस शीट के बेस पे बात कर रहे हैं। देखिए, अगर बैलेंस शीट का बात करें तो बैलेंस शीट में भी आपको दो साइड देखने को मिलते हैं। बैलेंस शीट में भी आपको दो साइड देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें पुराने तरीके से तो बैलेंस शीट आपका ऐसे बना हुआ रहता है, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स और अमाउंट, यही होता है लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट और अमाउंट। क्लियर? तो लाइबिलिटी साइड में दो टर्म्स आते हैं। पहला तो आपका इक्विटी होता है। इक्विटी का मतलब ओनर फंड हो गया, ओनर का पैसा हो गया, रेवेन्यू जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो इक्विटी। साथ साथ होता है आपका लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या? वह फंड जो आपने बाहर से किसी दूसरे आउटसाइडर से लिया हुआ है। लाइबिलिटीज कर्जा है, आपको पेड करना है। बिजनेस का लाइबिलिटी साइड दो से मिलकर बनता है। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा और दूसरा आपका कर्जा जो आपने आउटसाइडर से पैसा उधार लिया है, स्टॉक उधार लिया, आपको चुकाना है, पेड करना है। साथ साथ आपकी एक साइड होते हैं एसेट साइड। एसेट साइड, इसमें आपके सारे एसेट्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं। तो यह दोनों जो आपके रहेंगे ना वह इक्वल, लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स। क्लियर? अगर यह कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है वह गड़बड़ है, हमारा अकाउंटिंग जो वो गलती है, क्योंकि यह डुअल एस्पेक्ट में डेबिट बराबर क्रेडिट को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां देखिएगा बच्चे, द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन में सेम वही बताया हुआ है कि एसेट्स में आपका ओनर्स फंड भी होता है, जिसमें एसेट्स में आपका सारा संपत्ति हो गया, फिक्स एसेट, करेंट एसेट।
लाइबिलिटीज में आपके आउटसाइडर लाइबिलिटी होता है, जो बाहर का पैसा जिससे आप उधार लिए हो, क्रेडिटर हो गए, मोर्गेज लोन ले रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में आपका ओनर्स फंड, जिसमें बिजनेस का ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो यह जब दोनों को लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल को करेंगे तो एसेट के बराबर हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन सिर्फ इतना पे ही नहीं बेस्ड करता है, खर्च भी होते हैं, इनकम आ रहा है, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, तो यह कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो यह डुअल एस्पेक्ट हमेशा यह क्या होगा, बराबर होगा, समझिएगा। हाँ बच्चे देखिए, बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन में, यह डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जिसमें डेबिट साइड बराबर क्रेडिट साइड होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है कि डेबिट साइड जो होगा वही हमारा क्रेडिट साइड भी होगा। अगर यह फॉलो नहीं हो रहा है मतलब हमारा किया गया ट्रांजैक्शन गड़बड़ है, गलती है, ठीक है। देखिए इधर डुअल एस्पेक्ट के अलावा, जैसे सपोज डेट अगर हम बिजनेस में, जैसे सपोज डेट कि अगर हम बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शंस को करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम बिजनेस में कैरी कर रहे हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर हम बना रहे हैं उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वह हमेशा दो बुक पे इंपैक्ट करता है। पहला आपका इंपैक्ट जो पड़ेगा वो डेबिट साइड में इंपैक्ट करता है, दूसरा जो आपका इंपैक्ट पड़ेगा वह आपका क्रेडिट साइड में इंपैक्ट पड़ता है। पहला डेबिट साइड में इंपैक्ट करता है और दूसरा आपका क्रेडिट साइड में इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यह दोनों बोथ साइड ऑलवेज भी इक्वल, बोथ साइड ऑलवेज भी इक्वल, समझिएगा। इसे बताने से पहले थोड़ा आपको क्लियर करते हैं। देखिए बच्चे, बात करें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन, both business and businessmen are separate from each other। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं, ठीक है। और हमने अभी आपको क्या बताया कि डेबिट साइड बराबर क्रेडिट साइड होना चाहिए, ठीक है। और जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं वह बिजनेस को मान के चलते हैं। हम बिजनेसमैन को मान के ऐसा नहीं चलते कि बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन कर रहा है। जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं यह मान के चलते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा है, बिजनेसमैन का नहीं, ठीक है। तो समझिएगा। अब यहां पे हम आपको बताएं कि आपका ओनर्स फंड, ओनर फंड प्लस लाइबिलिटीज, ओनर्स फंड प्लस लाइबिलिटीज, ओनर्स फंड प्लस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में आपके शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म जिसमें आप कम समय के लिए उधार लिया हो, और आपके लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। अगर आपने बेसिक्स क्लास नहीं पढ़ा है तो काइंडली रिक्वेस्ट है, ये टर्म जो मैंने आपको लिख रहा हूं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लाइबिलिटीज, यह सारा मैंने बेसिक टर्म्स में बताया है, तो आप जा करके एक बार उसे भी देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। तो आपका लाइबिलिटी साइड में ओनर फंड प्लस लाइबिलिटीज होते हैं, और लाइबिलिटीज दो होते हैं आपके, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं, और बराबर आपका होता है एसेट्स, बराबर क्या होता है, एसेट्स। मतलब अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शंस करेंगे तो हमेशा यह बोथ आर इक्वल, हमेशा हमेशा हमको इक्वल देखने को मिलेगा। अब क्या होगा कि एक कॉन्सेप्ट यहां पे ये है कि सर अगर हम इक्वेशन को बना रहे हैं, इक्वेशन अगर हम कर रहे हैं तो कुछ कुछ टर्म और आपके आएंगे, जैसे आपके ट्रांजैक्शन करने में आपके एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, आपके इनकम होंगे,
खर्च हो रहे पैसा, खर्च तो होगा ना यार, ऐसा थोड़ी कि बिजनेस में सिर्फ मतलब आप पैसा अर्न करोगे, खर्च लगाना भी तो पड़ता है ना। तो एक्सपेंस अगर कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर इनकम है तो प्लस इन कैपिटल, एडेड इन कैपिटल। अगर खर्च हो रहा है, कोई लॉस हो गया, तो हम लोग कैपिटल से माइनस कर देंगे। अगर पैसा, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनकम जनरेट कर रहे हैं, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है चाहे कुछ भी ऐसा, तो कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर सपोज दैट बच्चे विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ, ड्रॉइंग, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग, पेंटिंग नहीं, ड्रॉइंग। व्हाट इज ड्रॉइंग, any amount for any goods that is withdraw by businessman proprietor for his personal use that known as drawing। तो यहाँ पे अगर कोई भी अमाउंट फंड अगर कुछ भी बिजनेस का है और बिजनेसमैन अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए अगर उसे विड्रॉ कर लेता है, तो हम लोग उसको ड्राइंग बोलेंगे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर विड्रॉ हो रहा है, ड्राइंग अगर हो रहा है बिजनेस से, बिजनेसमैन बिजनेस का पैसा, बिजनेसमैन कैपिटल लगा दिया, प्रॉफिट हुआ तो बिजनेसमैन का प्रॉफिट नहीं बल्कि बिजनेस का प्रॉफिट है। इनकम हो रहा है तो बिजनेसमैन का इनकम नहीं बल्कि बिजनेस का इनकम है। तो यहां पे अगर बिजनेस का पैसा बिजनेसमैन अपने काम के लिए निकाल लिया, अपने काम के लिए विड्रॉ कर लिया, तो दैट इज ड्राइंग, वह ड्राइंग कहलाएगा। तो ड्राइंग को हम लोग कैपिटल से माइनस करेंगे। क्या क्या सिखाए भैया, अगर इक्वेशन बना रहे हो, अगर खर्चा हो रहा है, कोई भी अमाउंट खर्च हो रहा है, तो हम लोग कैपिटल से माइनस कर देंगे। इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, इनकम हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर सपोज दैट गेन भी हो गया। अब अंतर इनको समझ में नहीं आ रहा बहुत सारे लोग को कि सर जी प्रॉफिट या गेन, बेसिक टर्म पढ़ना एकदम जरूरी है। अगर जिनको अंतर नहीं पता है कि यार प्रॉफिट में अंतर क्या होता है, गेन में अंतर क्या होता है, तो जा करके बेसिक टर्म देखिए, क्लियर होगा आपका। तो अगर इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, तो कैपिटल में हम प्लस करेंगे। कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर, ओनर बिजनेस का बिजनेस में लगाया हुआ कैपिटल, बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, बिजनेस में हुआ प्रॉफिट अपने पर्सनल काम के लिए निकाल लेता है, गुड्स को निकाले, पैसा निकाले बिजनेस से, तो वह ड्राइंग कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। और ड्राइंग को हम लोग माइनस करते हैं, कहां से माइनस करेंगे, माइनस फ्रॉम कैपिटल। यह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, प्रॉपरली राइट डाउन करके चलिएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका इक्वेशन। अब आता है क्वेश्चन टाइप का बच्चे कि सर क्वेश्चन कितने तरीके का देगा। सबसे पहला आज के क्लास में बात करेंगे इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम। आज मैं बात करने वाला हूं इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम। क्या बात करने वाले हैं सर जी, इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम बताने वाले हैं। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, क्लियर। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले दिमाग में एक टर्म खोलेंगे, क्या, बैलेंस शीट। जिनको जिनको बैलेंस शीट बनाने नहीं ना आ रहा है तो थोड़ा सा सीख जाइए, जरूरी है। जिनके पास पहले का बुक है या फिर अगर, तो आपको बैलेंस शीट ऐसे भी देखने को मिलेगा। लायबिलिटी, जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं, बीएस भाई साहब नहीं, बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ये बैलेंस शीट भी हो गया, क्लियर। इंपैक्ट क्या होगा ना बच्चे कि आपका लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स हमेशा बराबर रहेगा। कुछ भी ट्रांजैक्शन कर दे, कुछ भी होगा हमारे अकाउंटिंग में अगर ट्रांजैक्शन, उसका इंपैक्ट ये होगा, जो भी हो रहा है हमेशा लायबिलिटीज बराबर एसेट देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे। बैलेंस शीट आपका ऐसे भी बनता है, लायबिलिटी, एसेट्स, यहां भी समझ में आया। तो दोनों तरीके से बैलेंस, जैसे सुविधा हो आप ऐसे बनाइएगा, क्लियर।
तो आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का जो इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है पहले उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ भी अगर कर रहे हैं, कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, तो इंपैक्ट क्या होगा कि हमेशा हमारा बोथ साइड इक्वल होगा। बैलेंस शीट का बोथ साइड क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, समझिएगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए 5 ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं। पहला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 15,000। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 15,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन लिखा हूं, गुड्स परचेज फॉर कैश 5,000। थर्ड ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब बच्चे उधार, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में खरीदा, पैसा नहीं दिया, उधार ही दिया, दुकानदार को भरोसा था, 3,000। चौथा, कैश पेड टू क्रेडिटर 1,000। पांचवा, सैलरी पेड 2,000। छठा, फर्नीचर परचेज 500। देखिए बच्चे, 6 ट्रांजैक्शन हमने लिखे, 6 ट्रांजैक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 6 ट्रांजैक्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा और डेबिट साइड बराबर क्रेडिट साइड होगा, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एकदम अच्छे से आप भी राइट डाउन करके चलेगा, क्योंकि समझना है यार, समझना है, सर का मेहनत बेकार ना जाए, पढ़ा रहे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, साथ साथ टॉपिक समझ में आएगा तो कहीं भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहां देखिए पहला था बच्चे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 15,000। क्लियर, समझिएगा। हम लोग यहां पे देखिए एक काम करते हैं, आपको एकदम लिख के समझाते। देखिए सपोज दैट यह आपका लाइबिलिटी साइड है, बस एग्जांपल बेस्ड पे बता रहा हूं, कुछ ऐसा आप नहीं समझिएगा कि सर हमको थोड़ा कंफ्यूज कर दिए। बस ये वर्किंग नोट सिंपली समझिए, रफ वर्क, सिर्फ समझाने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए बता रहे हैं, उस बेसिस पे बता रहे हैं। देखिए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, क्या किया बिजनेस में। अब हम लोग क्या पढ़े थे कि बोथ बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो बिजनेसमैन पैसा दिया, बिजनेसमैन बिजनेस को उधार दिया कि लो कैपिटल लगा लो बिजनेस में, लो बिजनेस में क्या करो, कैपिटल लगा लो। तो यहां पे बिजनेस के पास अब कोई भी बंदा, दूसरा बंदा, समझिए बिजनेसमैन है बच्चा और ये हमारा बिजनेस है। बिजनेसमैन बिजनेस को उधार दिया, तो किसी दूसरे व्यक्ति से लिया हुआ पैसा, किसी दूसरे व्यक्ति से लिया हुआ पैसा लाइबिलिटीज होता है। पैसा तो हमारे पास आया ना, यह बिजनेस के लिए बना रहे हैं, क्या चीज के लिए बना रहे हैं हम, बिजनेस के लिए बना रहे हैं। तो बिजनेसमैन जैसे ही बिजनेस को पैसा दिया, बिजनेस के हाथ में कैश आ गया। कितना कैश आया, 15,000। पहला ट्रांजैक्शन किए, बिजनेस के हाथ में कितना कैश, सर 15,000। किसी को डाउट नहीं, क्लियर है। और दूसरे व्यक्ति से लिया गया पैसा कर्जा कहलाता है। बैलेंस शीट का यह साइड जो होता है बच्चे, वह लाइबिलिटीज होता है। अमाउंट, यह एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, तो बिजनेसमैन से लिया हुआ पैसा बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज होगा। तो यहां पे हम लिख देंगे कैपिटल। कैपिटल बिजनेसमैन का है ना दिया हुआ पैसा, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज होगा। तो 15,000 दिया था, 15,000। अब देखिए कि जब हम पहला ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दिए, हमने पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश हमने कंप्लीट कर दिया। देखिए
लाइबिलिटी साइड भी आपका अमाउंट 15,000 दिख रहा है, एसेट साइड भी आपका अमाउंट 15,000 दिख रहा है, बोथ साइड आर इक्वल। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। लाइक भी कीजिए भाई यार, शेयर भी, कहीं से भी देख रहे हो, डीके गोयल, टीएस ग्रीवाल, एनसीईआरटी, जिस भी बुक से बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, बनेगा उससे क्वेश्चन, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी। आपका शेयर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेरा भी, ठीक है। इतना सपोर्ट तो यार कर सकते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो कैपिटल भी आपका 15,000, मतलब लाइबिलिटी साइड भी 15,000 दिख रहा है, एसेट साइड भी आपका 15,000 दिख रहा है। पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, बोथ साइड बराबर दिख रहा है, 15,000 15,000। अब दूसरा ट्रांजैक्शन करते हैं, देखिए, गुड्स परचेज फॉर कैश 5,000। क्या किए, पैसा दे दिया बिजनेसमैन, व्यापार करना है, पैसा रख के सिर्फ व्यापार हो सकता है नहीं, तो गए मार्केट में, बोले कि गुड्स दे दो, उधार दो नहीं, कैश में दो, नगद गुड्स दो। कितना का गुड्स दो, 3,000 का। सामान रहेगा तभी ना डीलिंग करेंगे, बेचना है खरीदना है, बेचना है खरीदना, यही तो है मार्केटिंग यार, यही तो सेल्स है, डिवीजन है। तो 3,000 का सामान हम, सॉरी 5,000 का, 5,000 का नगद सामान परचेज किए, 5,000 का नगद सामान परचेज किए। अब आप देखिएगा कि पहले से मेरे पॉकेट में 15,000 रुपया था, नोट निकाले, कितना, 15,000 था, 5,000 का गुड्स खरीद लिए, 5,000 का क्या खरीदे, गुड्स खरीदे, तो 15,000 था, लेकिन जैसे ही 5,000 रुपया हम गुड्स खरीदे, कैश हमारा कितना हो गया, 10,000 होगा। कैश अब कितना हो गया, 10,000, क्योंकि 5,000 का तो हमने स्टॉक खरीद लिया, और गुड्स को हम लोग क्या लिखते हैं, स्टॉक। कितना का खरीदे, 5,000 का। कैश पहले 15 था, लेकिन जैसे ही हमने अपने जिसे सामान खरीदा उसको 5,000 दिए, कैश हमारा 10,000 हो गया, और एक नया एसेट बन गया, स्टॉक, जिसका दाम कितना है, 5,000 है। अब देखिए, दूसरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद भी हमारा बैलेंस शीट इधर लायबिलिटी साइड में 15,000, एसेट साइड में भी 15,000 दिख रहा है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, मतलब बराबर है दोनों। इंपैक्ट क्या पड़ा, मतलब इंपैक्ट में आपके एक नए एसेट्स आ गया, लेकिन टोटलिंग में कोई इंपैक्ट नहीं, बराबर पहले भी था, अभी भी बराबर है दोनों, ठीक है। अब बराबर में ऐसा नहीं बच्चे, अमाउंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बस इक्वल रहेगा, क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्लियर, दूसरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट। थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, तीसरा ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। देखिए समझिए, अभी तक उधार में खरीद रहा था, सॉरी नगद में, अब उधार में खरीदेगा, बोला दुकानदार जान गया, पहचान गया, बोला भरोसा, भागेगा नहीं, पैसा लेके उधार भी दे सकते हैं। तो 3,000 का उधार में सामान खरीदा, 3,000 का उधार में सामान परचेज करा, उधार में गुड्स परचेज किया, ठीक है, क्रेडिट में। तो बोलेंगे सर जी उधार खरीदा, गुड्स बढ़ा दीजिए, कितना का उधार खरीदा, 3,000 का। समझिएगा, पहले से 5,000 का स्टॉक था, 3,000 का और स्टॉक खरीद लिया, 3,000 का और स्टॉक खरीद लिया। अब स्टॉक कितना हो गया होगा, 8,000। पहले से 5,000 का था, 3,000 का और उधार में परचेज किया, तो पहले से 5,000 का था ही, 3,000 का और खरीद लिया था, स्टॉक कितना हो गया, 8,000 हो गया। देख रहे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। अब लेकिन क्या उधार खरीदने के बाद जिससे हम उधार खरीदे हैं उसको भूल जाएंगे, नहीं। बिजनेस का रूल है बच्चे, गुड फेथ हमेशा बना हुआ रहता है, गुडविल क्रिएट होगा। तो उधार जिससे लिए हैं उसका नाम प्रॉपर लिख के रखेंगे, ताकि समय पे पैसा देना है, ठीक है। तो उधार किसी से लिए तो मेरे लिए लायबिलिटी, किसी से उधार अगर लिए हैं तो मेरे लिए कर्जा, मेरे लिए लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज में जिससे उधार खरीदते हैं, जिससे गुड्स उधार खरीदे, क्रेडिट में खरीदे, उसको बोलते हैं क्रेडिटर या सप्लायर। उधार कितना का खरीदे, 3,000 का। अब क्या पड़ा यार भाई, देखिए दोनों साइड बराबर है, लाइबिलिटी साइड 15,000 और 3 18,000, एसेट साइड भी 10,000 8,000 18,000, सर बराबर तो है। ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, बस वैल्यू बढ़ घट रहा है, लेकिन बोथ साइड आर इक्वल, बोथ साइड आर इक्वल। समझ में आ रहा है ना यार, पक्का। आगे नेक्स्ट था कैश पेड टू क्रेडिटर।
कैश पेड टू क्रेडिटर, बोले भैया जी सामान कुछ बिका था, पैसा आया, अपना वापस ले लो, बाकी कुछ कुछ अमाउंट, ठीक है। तो 1,000 रुपया कैश पेड टू क्रेडिटर कितना पेड किए, 1,000 पेड कर दिए, चलिए अच्छा बात है यार, बहुत अच्छा बात है। नगद में 1,000 रुपया क्रेडिटर को पेड कर दिए। क्रेडिटर पहले 2,000 का था, 1,000 पेड कर देंगे तो क्रेडिटर अब कितना हो जाएगा, 7,000, सॉरी यहाँ पे 2,000 हो जाएगा। लेकिन कैश हमारा पहले से 10,000 था, कैश हमारा पहले से कितना था, 10,000 का था। लेकिन जैसे ही हम 1,000 रुपया क्रेडिटर को पेड किए इस अमाउंट से, कैश हमारा 10,000 की जगह कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, 9,000 होगा ना। अब देखिए चौथा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद भी 15 2 17,000, 9,000 एंड 8,000 टोटल 17,000, बोथ साइड आर इक्वल। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। आगे फिर कह रहा है सर सैलरी पेड किए हैं 2,000, फिर पेड कर दिए, खाली कैश खर्चा करवा रहे हैं। सैलरी पेड किए 2,000, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। देखिएगा इधर, सैलरी 2,000 पेड किए, कैश हमारे पास 9,000 था। जैसे ही 2,000 सैलरी पेड कर दिए, हमारा कैश कितना हो गया, 7,000। पहले से 9 था, 2 सैलरी पेड किए, 7,000 हो गया। और क्या बोले थे कि जब भी कुछ खर्चा करे तो कैपिटल से माइनस करेंगे, जब भी कुछ खर्चा करेंगे तो कैपिटल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कैपिटल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सैलरी खर्च है और कितना खर्चा किए हैं, 2,000, तो यहां कैपिटल से माइनस कर देंगे 2,000, तो हमारा कैपिटल अब हो जाएगा 13,000, 13,000। सबको क्लियर हो रहा है ना यार, पक्का ना। अब आगे पांचवा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, देखिए 13 2 15,000 और 8,000 एंड 7,000, यह भी आपका 15,000 है, कोई अंतर नहीं दिख रहा, बोथ साइड आर इक्वल, दिख रहे हैं। अगर मिसमैच कर गया, अगर गलती तो बना हुआ गलती है, फिर से काट के दोबारा बनाएंगे, गलती हो गया भाई काहे, तो बराबर नहीं मैच कर रहा था सर, जब पढ़ाए थे तो ये बोले थे कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है। आगे फर्नीचर खरीदे हैं 500 का, कोई बात नहीं, दुकान में फर्नीचर का भी जरूरत था, बिजनेस में फर्नीचर का जरूरत था, 500 का फर्नीचर खरीदे। तो यहां पे कैश पहले से 7,000 था, फर्नीचर जैसे ही खरीदेंगे 500 का, कैश हमारा 6,500 हो जाएगा। और एक नया एसेट खरीदे जिसका नाम था फर्नीचर, कितना का, 500 का। क्लियर, सारा ट्रांजैक्शन हम कंप्लीट कर दिए बच्चे, सारे ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट बढ़ाएं घटाएं आपको समझाते चलिए। अब देखिए दोनों साइड को अगर हम टोटल करते हैं तो 15,000 इधर भी आ रहा है, यहां भी हमारा क्या आ रहा है, 15,000। मतलब डेबिट साइड बराबर क्रेडिट साइड हो रहा है। थोड़ा सा और, लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स हुआ, हो रहा है ना, देख रहे हैं ना, फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। डेबिट बराबर क्रेडिट हो गया, लाइबिलिटीज बराबर एसेट हो गया। अगर बात करें ओनर फंड प्लस लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स, हो रहा है ना, सारा प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, और इस इक्वेशन के बेस पे मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट जो भी डाउट है सारे दूर होंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे, इसको अच्छे से राइट डाउन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए। पार्ट 2 में थोड़ा ब्रीफ में और बताऊंगा, क्वेश्चन आपके डीके गोयल, एनसीईआरटी, टीएस ग्रीवाल, जिस भी राइटर को आप फॉलो कर रहे हो उससे क्वेश्चन बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू, सब्सक्राइब करके जाइए।